मेरा YouTube चैनल शिक्षा मेनिया पे मैं आप लोगों को आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। उस टॉपिक का नाम है आरबीआई। यहाँ से प्राय हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है मैं इस वीडियो में उसको सबको लेकर के आ गया हूँ। यदि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आरबीआई से रिलेटेड जितने भी सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उसको बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आरबीआई से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आंसर आते हैं। मैं सिर्फ एक टॉपिक लूँगा और टॉपिक को लेकर के उसके बारे में थोड़ा बहुत बता करके वहाँ से एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उसको कीवर्ड के द्वारा आपको मैं बता दूंगा। उसको पूरा क्वेश्चन लिखने का दरकार नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन लिखने से आपका टाइम भी, क्वेश्चन तो आप अपने अनुसार भी आप बना सकते हैं, लेकिन इससे टाइम कंज्यूम होगा और कीवर्ड से बहुत ही आसानी से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को आप कवर कर पाइएगा और बहुत ही आसानी से ज़्यादा क्वेश्चन को आप याद कर पाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ से एक आरबीआई आपको तो पता ही होगा, रिजर्व बैंक इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक सेंट्रल बैंक होता है जो भारत में जितने सारे बैंक हैं उसके लिए नियम कानून बनाता है और उसका रूल रेगुलेशन बनाता है। उस रूल रेगुलेशन पर सब बैंकों को चलना होता है, बस इतना आप जान कर रखिए। तो आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है जो पूरे भारत में जितने सारे बैंक हैं उनको एक कंट्रोल करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, प्राय हर एग्जाम में ही क्वेश्चन आता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक इंडिया और हिंदी में उसको कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। जी हाँ दोस्तों, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिजर्व बैंक इंडिया और हिंदी में कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, यहाँ पे ईयर पूछता है। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और आरबीआई का स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार हुई थी, जो प्राय हर एग्जाम में आता ही आता है। एक और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आरबीआई की स्थापना किस कमीशन के द्वारा हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना किस कमीशन के सिफारिशों पर हुई थी। तो हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिशों पर हुई थी। आरबीआई की स्थापना हिल्टन या हिल्टन यंग कमीशन, इधर उधर हो सकता है, आप देख लीजिएगा। और इसके बाद का क्वेश्चन आता है, शुरुआती में केंद्रीय कार्यालय कहाँ था। आरबीआई का शुरुआती केंद्रीय कार्यालय कहाँ था। तो शुरुआती केंद्रीय कार्यालय था कोलकाता में, जो वेस्ट बंगाल में था स्टार्टिंग में, लेकिन कोलकाता से मुंबई, अभी फ़िलहाल मुंबई में है, लेकिन कोलकाता से मुंबई कब ट्रांसफ़र हुआ यह भी क्वेश्चन में आता है। तो कोलकाता से मुंबई 1937 जो 1937 ईस्वी को हुआ था। जो कोलकाता से मुंबई जो इसका कार्यालय ट्रांसफ़र परमानेंट जो ट्रांसफ़र हुआ था उस समय ईयर था 1937 में हुआ था। वर्तमान में पूछा जाए कि आरबीआई का कार्यालय कहाँ है, इसका सेंट्रल में इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो कार्यालय है मुंबई में, जहाँ से आपको सभी बैंकों को संचालित किया जाता है, फिलहाल मुंबई में है। आरबीआई की राष्ट्रीयकरण, ये राष्ट्र को कब समर्पित किया गया था। आपको तो पता ही होगा कि आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तो प्राइवेट बैंकों के लेवल पे हुई थी, लेकिन ये राष्ट्र को कब समर्पित किया गया, तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को ये राष्ट्र को समर्पित किया गया था। ये भी क्वेश्चन में आता है। आरबीआई के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे। यहाँ से पहले अंग्रेजी गवर्नर पूछे तो सर ओसबॉर्न, और पहले गवर्नर पूछे आरबीआई के पहले गवर्नर का नाम तो भी सर ओसबॉर्न होगा। इनका कार्यकाल देख लीजिए, इनका कार्यकाल था 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक इनका कार्यकाल अपने पद पर बने रहे थे। कौन, सर ओसबॉर्न। और इसके बाद का क्वेश्चन आता है कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर का नाम बताइए। पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख और इनका कार्यकाल मैं ईयर में ही बता रहा हूँ, 1943 से 1949 तक ये अपने पद पर बने थे। और आरबीआई का प्रतीक चिन्ह, आरबीआई का चिन्ह जो होता है प्रतीक चिन्ह क्या क्या नाम है। तो आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में रॉयल बंगाल टाइगर, जिसमें आरबीटी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है क्योंकि जगह कम था, तो रॉयल बंगाल टाइगर और तार का वृक्ष, ये दोनों का चित्र होता है आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं। तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं
गवर्नर की सैलरी कितनी होती है? तो 2.5 लाख रुपया प्रति महीना इनका सैलरी होता है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो पीएम हमारे प्रधानमंत्री करते हैं वित्त मंत्री के सलाह पर। जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उनके सलाह पर हमारे प्रधानमंत्री आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति करते हैं। और आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल पूछ लिया जाए कि आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो वो 3 वर्षों का होता है, 3 इयर्स का होता है। वो अपने पद पर जब से वो स्टार्ट में बैठते हैं, स्टार्टिंग से वो अपने पद पर 3 वर्षों तक बना रहे, यदि कुछ अनहोनी ना हो जाए तब तक। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत सबसे पहले भारत में किसने किया था? तो बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत सबसे पहले आरबीआई ने किया था, जो भारत आरबीआई का ही देन है बैंकिंग लोकपाल सेवा। इसका आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक होता है? तो आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर जो लेखा जोखा होता है 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। 1 जुलाई जो स्टार्ट होता है अगले साल 30 जून तक। जैसे आप 2023 में 1 जुलाई से जब इसका स्टार्ट होगा और 30 जून को इसका ये होता है। अन्य बैंकों का होता है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। 1 अप्रैल से 30 मार्च तक अन्य बैंकों का लेखा जोखा होता है। इसमें होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। याद रखिएगा, ये कभी कभी कन्फ्यूजन करता है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई के ऐसे गवर्नर का नाम बताइए जो पीएम भी रह चुके हैं। तो आरबीआई के ऐसे गवर्नर का नाम है जिनका नाम है मनमोहन सिंह, जो प्रधानमंत्री के रहे ही हैं, उसके ये गवर्नर भी रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। आरबीआई की स्थापना किस कमीशन के अनुसार हुआ था? तो जॉन हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिशों पे हुआ था। इनका एक और क्वेश्चन बनता है, आरबीआई की स्थापना किस यंग कमीशन का? तो जॉन हिल्टन यंग कमीशन, जो पहले मैं बता चुका हूँ, शायद ये डबल क्वेश्चन हो गया, माफ़ कीजिएगा। और इसका दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, 1 रुपये के नोट पर किनका साइन होता है? 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का साइन होता है, फाइनेंस वित्त सचिव का साइन होता है। दूसरा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आरबीआई से कि ऐसे पीएम का ऐसे गवर्नर का नाम बताइए जो पीएम भी रह चुके हैं। पहले गवर्नर जो पीएम रहे हैं और ऐसे पीएम जो गवर्नर रहे हैं वो भी मनमोहन सिंह होगा। उलट करके जहाँ पे क्वेश्चन में पूछ दिया गया तो यहाँ पे इसमें भी आप मनमोहन सिंह ही लगा सकते हैं, लगेगा ही, लगा सकते हैं, लगेगा ही। रुपये चिन्ह का निर्माण किसने किया था? तो रुपये चिन्ह का निर्माण उदय कुमार जी ने किया था। जो रुपये का जो ये रुपये है, ये रुपये, इसका निर्माण किसने किया था? तो उदय कुमार जी ने किया था। कार्य का ऐसे गवर्नर का नाम बताइए जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा है। आरबीआई के ऐसे गवर्नर जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा है वो अमिताभ घोष थे, जो 20 दिनों के लिए आरबीआई के गवर्नर बने थे और वे 16वें नंबर के गवर्नर थे। कितने नंबर के? उस 16वें नंबर के 60 नंबर के गवर्नर थे और वो 20 दिन के लिए अपने पद पर बने थे बस। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है आरबीआई से कि कार्यकाल ऐसे गवर्नर का नाम बताइए जिनका कार्यकाल अपने पद पे, यानी गवर्नर के पद पर सबसे ज़्यादा दिनों तक रहे हैं। तो वो रहे हैं वेनेगल रामाराव 1/7/1949 से 14/1/1957 तक, यानी लगभग 6 सालों तक ये अपने पद पे बने। 6 नहीं 8 सालों तक लगभग ये अपने पद पे बने रहे। तो सबसे ज़्यादा कार्यकाल वेनेगल रामाराव का रहा है और सबसे कम अमिताभ घोष जी का रहा है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। भारत का केंद्रीय बैंक, पहले मैं बता चुका हूँ, भारत का सेंट्रल बैंक किसे कहा जाता है, जिसको केंद्रीय बैंक हिंदी में बोला जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही भारत का सेंट्रल बैंक बोला जाता है। भारत में सिक्कों की ढलाई कौन करता है? तो भारत में सिक्कों की ढलाई कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है। यहाँ से आरबीआई का ये क्वेश्चन है। देवास नोट प्रेस कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। और आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? आरटीजीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जो यहाँ से लगभग ये क्वेश्चन पूछता है। और फिलहाल में एक और यहाँ से क्वेश्चन शायद मैं छोड़ दिया हूँ। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। और वो कितने नंबर के गवर्नर है? तो 25वें नंबर के गवर्नर है। एक क्वेश्चन मैं छोड़ दिया था। शक्तिकांत दास जी का साइन
किस नोट के ऊपर है, तो 20 रुपए के नोट पर शक्तिकांत जो प्रेजेंट में गवर्नर है उनका साइन है 20 रुपए के नोट पर। तो ये रहा आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो मैं कीवर्ड से मैं पढ़ता हूँ, सोचा कि आप लोगों को भी इस तरह से पढ़ाऊँ। यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मेरे मोटिवेशन को बढ़ाए, और इस तरह वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करके आगे बढ़ाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।